सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी रीज़निंग की क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो कि आपकी रीज़निंग की आपके नंबर सीरीज़ की क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और चेक करेंगे कि आपने 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और लास्ट में आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बीच में से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर देंगे, जिनका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखेंगे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे 2 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर आपका 6 है, फिर यहाँ पर आपका 12 है, फिर यहाँ पर आपका 20 है, फिर यहाँ पर आपका 30 दिया गया है। इसके बाद वाला नंबर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका कौन-सा नंबर आने वाला है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है, ठीक है? तो चलिए देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको यहाँ पर सीरीज़ कौन-सी चली, पहले हमें ये चेक करना है, ठीक है? अब देखेंगे यहाँ पर 2 से लेकर 2 से अगर हम 6 पर जाते हैं तो कितना यहाँ पर कितना बढ़ा हमारा? यहाँ पर हमारा 4 ऐड हो गया ना, यानी कि +4 चल रहा है, ठीक है? +4 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका +4 ऐड हो गया। अब यहाँ से देखेंगे यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाते हैं, यानी कि 6 से लेकर अगर हम 12 तक जाते हैं तो कितना हमारा इंक्रीज़ होता है? 6 इंक्रीज़ होता है। अगर हम यहाँ पर 12 से लेकर 20 तक जाते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना इंक्रीज़ हो रहा है? 8 हमारा इंक्रीज़ होता है और अगर हम 20 से लेकर अगर 30 तक जाते हैं तो यहाँ पर हमारा 10 इंक्रीज़ हो रहा है और अगर हम 30 से लेकर यहाँ पर आगे जाएँगे तो क्या सीरीज़ बनेगी? देखेंगे अब आपको यहाँ से ये पता चल गया, यहाँ पर आपका 4 चल रहा है, फिर यहाँ पर आपका 6 है, फिर यहाँ पर आपका 8 है, फिर यहाँ पर आपका 10 है, फिर यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा। 12 कब होगा? जब यहाँ पर देखेंगे 12 जब बनेगा तो 12 में यानी कि आपका 30 में प्लस आपका 12 ऐड करेंगे यानी कि 30 में से 12 अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 42 यहाँ पर आपका बनना चाहिए। तो क्या आपके ऑप्शन में दिया गया है 42? बिल्कुल दिया गया है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन यानी 42 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर आपको देखना है और सॉल्व करना है। तो देखेंगे आप सभी चेक करते हुए चलेंगे कि आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए और लास्ट में आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपने 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो ये आपका टेस्ट है, ठीक है? देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, पहले आपका 5 दिया गया है, फिर यहाँ पर आपका 11 है, फिर यहाँ पर आपका 23 है, फिर आपका 47 है, फिर यहाँ पर आपका 95 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो इसमें आपकी कौन-सी सीरीज़ चल रही है जल्दी से बताएँगे सारे बच्चे, इसमें आपकी सीरीज़ कौन-सी चल रही है, ठीक है? पहले आपको सीरीज़ चेक करनी है, किस तरीके से सीरीज़ यहाँ पर आपकी चल रही है, क्या ऐड हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है? आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और चेक करके बताएँगे कि यहाँ पर आपकी कौन-सी सीरीज़ चल रही है, ठीक है? लास्ट में आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएँगे कि आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए। 5 क्वेश्चन तो आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पर यहाँ पर देने वाले हैं, जिनका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो देखेंगे यहाँ पर आपकी सीरीज़ कौन-सी चली। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 5 से लेकर देखेंगे 5 से लेकर 11 यानी कि 5 से 11 कितना ऐड हो रहा है? 5 से एल यानी कि आप यहाँ पर चल क्या रहा है देखेंगे 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 2 का गुणा किया गया और प्लस का 1 जोड़ दिया गया, ठीक है? यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, 10 एक 11 हो गया। इसमें भी यहाँ से यहाँ अगर हम जाते हैं 11 दूना 22 यानी कि आपका यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया गया प्लस अगर हम 11 दूनी 22 एक कर ऐड कर देते तो यहाँ पर आपका 23 हो गया। अब यहाँ से यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर भी आपका सेम मेथड चल रहा है यानी कि आपका 2 का यानी कि 23 गुणे यानी कि 23 गुणे 2 करते हैं तो आपका 46 होता है। 46 में अगर 1 ऐड कर देते हैं तो 47 हो जाता है। यहाँ पर भी आपका सेम प्रोसेस चल रहा है यानी कि आपका इसका गुणा 2 करते हैं यानी कि 47 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो यहाँ पर आपका 90 कितना होता है 94 होता है और 94 में यानी कि 1 ऐड करते हैं तो 95 हो जाता है। इसके बाद भी यहाँ पर अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई अगर 2 यानी कि 95 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 95 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका आता है 190 आता है, ठीक है? यानी कि 190 आता है ना, 190 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं 1 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आपका कितना बनता है? यहाँ पर आपका 191 बन जाता है, ठीक है? 191 बनता है, यहाँ पर आपका 191 किसमें है? ए ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है 191 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 चल रहा था आपका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 1 दिया गया है, फिर आपका 4 है, फिर यहाँ पर आपका 3 है, फिर यहाँ पर आपका 9 दिया गया, फिर आपका 16 है, फिर 25 है, फिर आपका 36 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है।
अब यहाँ पर आपकी सीरीज़ कौन-सी चल रही है आपको ये चेक करना है। सीरीज़ चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये आपका 1 किसका होता है, ये आपका 1 का स्क्वायर होता है, ये आपका किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, फिर यहाँ पर आपका ये 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। अगर हम 4 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 6 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 6 का स्क्वायर होता है आपका 36 होता है। अगर हम 7 के स्क्वायर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका 49 हो जाता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, तो 49 मतलब ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 49 मतलब किसमें हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4th नंबर। तो 4th नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे क्या दिया गया, पहले आपका 3 दिया गया, फिर आपका 12 है, फिर आपका 27 है, 48 है, 75 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी सीरीज़ कौन-सी चल रही है, जल्दी से बताएँगे सीरीज़ आपकी कौन-सी चल रही है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखेंगे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में यहाँ पर आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आने वाले हैं। 100% क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है? तो जल्दी से बताएँगे 4th नंबर में राइट आंसर क्या होगा, किस तरीके से सॉल्व करना है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है? डिफरेंस में क्या चेक करते हैं, यानी कि अगर देखेंगे 3 से अगर हम 12 तक जाते हैं, तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर आपका 9 ऐड हो रहा है ना, प्लस का 9 चल रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक चलने में हमें कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर माइनस करते हैं 27 में अगर हम 12 माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आपका 15 बचता है। फिर यहाँ से यहाँ अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पर अगर माइनस करते हैं 1 बचता है और यहाँ पर आपका 2 यानी 21 हो जाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर 15 हो जाता है यानी कि 5 और 2 कितना होता है 7 होता है और यहाँ पर 27 हो गया। यहाँ पर आपका ये सीरीज़ चल रही है ना। अब देखेंगे, यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर आपका 6 ऐड हो रहा है प्लस का, फिर से यहाँ पर यानी कि डिफरेंस का डिफरेंस चेक करना है हम लोगों को। फिर से यहाँ पर आपका 6 हो रहा है, फिर से यहाँ पर अगर जाते हैं तो फिर से यहाँ पर 6 ऐड हो रहा है, फिर से यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो 6 ऐड होगा ना, 6 ऐड होगा यानी कि 27 में अगर हम 6 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आपका 33 बनता है ना। कितना बनता है? 33 बनता है। अब यहाँ पर 33 बनता है मतलब कि यहाँ पर 75 प्लस 33 करते हैं तो कितना हो जाता है? यानी कि 5 और 3 कितना होता है? 8 हो जाता है, सिंपल सी बात है। और 5 और 3 7 और 3 कितना होता है? 7 और 3 आपका 10 होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर 108 हो जाएगा, ठीक है? 108 इसका राइट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट कर देंगे ये, ठीक है? यहाँ पर आपका 108 यानी कि 108 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 5th नंबर। 5th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है 100 दिया गया है, फिर यहाँ पर आपका 50 है, फिर यहाँ पर आपका 25 है, फिर यहाँ पर आपका यानी कि 12.5 दिया गया, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर आपका कौन-सा नंबर आने वाला है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल मेथड यहाँ पर आपका चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या किया गया, 100 का अगर हम हाफ करते हैं, यानी कि 100 का अगर हम हाफ कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका कितना बनता है? 100 का हाफ आपका 150 यानी कि 100 का अगर हम हाफ करते हैं, यानी कि 100 का आधा कितना होता है? 50 होता है। अब 50 का आधा यहाँ पर अगर हम कर देते हैं, तो 25 हो जाता है। अगर हम यहाँ पर 25 का आधा कर देते हैं, तो 12.5 हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर 12.5 का आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 12.5 का आधा 6.5 होता है ना? यहाँ पर यानी कि 12.5 का आपका आधा कितना हो जाएगा? यानी कि 6.25 हो जाता है, यानी कि आपका 6.25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका दिया गया है। 6.25 किसमें दिया गया है? ए ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएँगे, ठीक है? देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, देखेंगे यहाँ पर आपका 7 है, फिर यहाँ पर आपका पहले आपका 7 दिया है, फिर 26 दिया है, फिर आपका 63 दिया है, फिर आपका 124 दिया गया है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका कौन-सा अंक आने वाला है, यहाँ पर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन-सा नंबर आने वाला है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताएँगे जल्दी से, आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी से बताएँगे। तो 6 नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी सीरीज़ कौन-सी चल रही है? सबसे पहले यहाँ पर आपको चेक करना है सीरीज़ कौन-सी चल रही है। तो यहाँ पर आपकी बहुत ही सिंपल सीरीज़ चल रही है। यहाँ पर देखेंगे 7 आपका कैसे आ सकता है? 7 यानी कि आपका 2 का क्यूब करेंगे, यानी कि आपको देखेंगे सिंपल सा मेथड, यहाँ पर अगर आप 2 का क्यूब कर देते हैं, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 होता है, 8 में अगर हम 1 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका 27 मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे 26 के यहाँ पर आपका 26 कैसे आया है? यानी कि अगर हम यहाँ पर क्यूब करते हैं, किसका का क्यूब करते हैं? यानी कि आपका 3 का क्यूब करते हैं। 3 का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो 26 हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर आप चेक करेंगे कि अगर हम 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब होता है आपका 63 होता है, 63 में अगर हम 1 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका 63 बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम 5 का क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब होता है 125 होता है, 125 में अगर 1 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका 124 बचता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब हम लोग को करना है यहाँ पर आपका 6 का क्यूब माइनस 1 करेंगे, 6 का क्यूब माइनस 1 कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका कौन सा नंबर बनेगा? देखेंगे 6 का क्यूब होता है 216
होता है, कितना होता है 216 में अगर हम 1 माइनस कर देते हैं, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। अब 216 में 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 215 बनता है। क्या बनता है 215, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे ए ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, ए ऑप्शन पे आपको राइट कर देना है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 215 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको देखना है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 7th नंबर। 7th नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 4 दिया गया, फिर यहाँ पर आपका 9 है, फिर यहाँ पर आपका 19 है, फिर यहाँ पर आपका 39 है, फिर आपका 79 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका कौन सा अंक आने वाला है, यहाँ पर आपको बताना है। आपके ऑप्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं, देखेंगे ए ऑप्शन आपका 4 है, फिर आपका 9 है, फिर आपका 19 है, फिर आपका 39 है, फिर आपका 79 है, फिर यहाँ पर आपके बाद क्वेश्चन मार्क दिया गया है। 7th नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो 7th नंबर में आपकी सीरीज कौन सी चल रही है, किस तरीके से यहाँ पर आपका नंबर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, यानी कि आपका इसका मल्टी, यहाँ पर देखेंगे आपकी सीरीज कौन सी चल रही है। तो यहाँ पर आपका देखेंगे 7 का, देखेंगे 4 का अगर हम 4 से मल्टीप्लाई 2 करते हैं, यानी कि 4 टू जा 8 होता है, 8 प्लस 1 कर देते तो आपका 9 बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं 9 टू जा कितना होता है, 9 टू जा आपका 18 होता है, 18 में अगर हम प्लस 1 कर देते तो आपका 19 बनता है। 19 देखेंगे 19 टू जा कितना होता है, 19 टू जा आपका 38 होता है, 38 में अगर हम प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पर आपका 39 हो जाता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका देखेंगे 39 टू जा कितना होता है आपका 78 होता है, 78 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 79 हो जाता है। अब 79 में देखेंगे यहाँ पर 79 मल्टीप्लाई 2 करते हैं प्लस 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा। अब देखेंगे 79 में अगर यहाँ पर देखेंगे 79 में यहाँ पर 79 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो यहाँ पर आपका 148 होता है ना, 148 प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पर आपका 149 हो जाता है। क्या हो जाता है 149, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 149 किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन में आपका दिया गया है 149 जो आपका दिया गया है, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 149 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अच्छा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएँगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन पे आपका क्या दिया है, पहले आपका 2 दिया गया है, फिर आपका 5 है, फिर यहाँ पर आपका 10 है, फिर यहाँ पर आपका 17 है, फिर आपका 27 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका कौन-सा अंक यहाँ पर आपका आने वाला है, जल्दी से बताएँगे। यहाँ पर आपका कौन-सा नंबर आपका आने वाला है, तो यहाँ पर आपको चेक करना है। सबसे पहले देखेंगे 8 से अगर हम यहाँ पर 5 पर जाते हैं, कितना होता है देखेंगे। 8 से अगर हम 5 पर जाते हैं, 8 से 5 पर जाते हैं, 8 से यानी कि देखेंगे यहाँ पर 8 नहीं है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर अगर 2 से 5 यहाँ पर देखेंगे 2 से अगर 5 पर जाते हैं तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है प्लस 3 ऐड हो रहा है। फिर यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर आपको चेक करना है कि 5 से 10 हो रहा है, यानी कि आपका 5 से 10 यानी कि आपका 5 से 10 आपका कैसे होगा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपको 10 से लेकर आपका 7 हो रहा है, 17 यानी कि 7 ऐड हो रहा है। अगर यहाँ पर ये चेक करते हैं कि 17 से लेकर आपका 26 तक जाता है, यानी कि आपका 6 यहाँ पर और 6 और 3 कितना होता है 9 होता है। यहाँ पर आपके ऑड नंबर चल रहे हैं, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर यहाँ पर आपका बाद कौन-सा नंबर आएगा 11 आएगा। यानी कि अगर आप 11 ऐड कर देते हैं 26 में अगर आप 11 ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपका 6 की जगह 7 हो जाएगा और 2 की जगह आपका 3 हो जाएगा, यानी कि आपका 37 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 37 यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर पे आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, यानी कि आपका 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। कितने बच्चों का आया है 30 इस यानी कि 8 नंबर का 37 किसका आया है जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 9th नंबर। तो 9th नंबर क्वेश्चन पे आ जाएँगे सारे बच्चे, 9th नंबर क्वेश्चन पे आएँगे, देखेंगे क्वेश्चन आपका 9th नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पर 81 है, फिर आपका 64 है, 70 49 है, 36 है, 25 है, फिर यहाँ पर आपका कौन सा नंबर आपका आने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ईजी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। देखेंगे यहाँ पर आपकी सीरीज क्या चली, यहाँ पर आपका ये 9 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। फिर यहाँ पर 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर आपका 20 यहाँ पर 64 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर आपका 49 होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यानी कि आपके घटते हुए अंकों में जा रहे हैं ना, 9 है, 8 है, 7 है, फिर यहाँ पर 6 है, फिर 5 है, फिर यहाँ पर आपके पास 4 आएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका 16 आएगा। यहाँ पर यानी कि 16 मतलब ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 16 का मतलब क्या हो गया, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका 9th नंबर में ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 10th नंबर। तो 10th नंबर क्वेश्चन में आ जाएंगे सारे बच्चे। देखेंगे 10th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया 3 दिया गया है, 5 है, फिर 9 है, फिर 17 है, फिर 33 है, फिर 17 के बाद 33, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा नंबर यहाँ पर आपका आने वाला है, जल्दी से बताएंगे 10th नंबर पे। तो 10th नंबर अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर आपका आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोगों को चेक करना है कि यहाँ पर आपका कौन सा, यहाँ पर देखेंगे सीरीज कौन सी चल रही है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीरीज चेक करते हैं। अगर हम 3 से 5 जाते हैं तो कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है। ठीक है,
फिर यहाँ पर अगर हम 5 से लेकर अगर 9 पर जाते हैं, तो यहाँ पर आपका कितना ऐड हो रहा है? यहाँ पर आपका 4 ऐड हो गया। अगर हम यहाँ से 9 से लेकर अगर 17 तक जाते हैं, 9 से लेकर अगर 17 तक जाते हैं, तो यहाँ पर आपका कितना बनना है? 17 तक जाते हैं, तो यहाँ पर हमारा 8 हो रहा है ना, 8 बनना है। फिर यहाँ पर अगर हम जाते हैं, यहाँ से यहाँ पर हम जाते हैं, तो यहाँ पर आपका 16 बनता है, 16। अब 16 से लेकर अगर हम नेक्स्ट जाएँगे, यहाँ पर आपकी सीरीज़ कौन-सी चल रही है, आपको ये चेक करना है। देखेंगे यहाँ पर आपका 2 है, फिर 2 टू जा 4 होता है, 4 टू जा 8 होता है, यानी कि 4 टू जा 8 होता है, 8 टू जा कितना होता है? 16 होता है, 16 टू जा 32 होता है। यहाँ पर यानी कि आपका डबल हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 होता है ना, यानी कि आपका डबल का डबल, डबल, डबल ऐसे चल रहा है ना। तो यहाँ पर आपका 32 होगा, यानी कि आपका 32 यानी कि 33 में अगर 32 ऐड करते थे, तो यहाँ पर 3 2 कितना होता है? 5 होता है और 3 3 आपका 6 होता है, यानी कि आपका 65 आपके ऑप्शन में दिया गया है क्या? बिल्कुल दिया गया है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। कितने बच्चों का 65 आया है? जल्दी से कमेंट कर देंगे। कितने बच्चों का 65 आंसर आया है? जिन बच्चों का 65 आया है, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 11th नंबर। 11th नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन एक बार यहाँ पर देख लेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर 11th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया 4 है, 7 है, 15 है, 31 है, 64 है और यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन आपका दिया गया 125 है, 127 है, 129 है और 131 है। इसका राइट आंसर यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर कमेंट कर पाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आपके बीच में से ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जिनका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाएंगे 12 नंबर पे। 12th नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, यहाँ पर आपका 12th नंबर क्वेश्चन पे आपका क्या दिया गया है। यहाँ पर आपका देखेंगे 1 है, फिर 8 है, फिर 27 है, फिर 68 है, फिर यहाँ पर आपका 125 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी सीरीज कौन सी चल रही है देखेंगे। 1 का क्यूब है, पहले यहाँ पर आपका 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब है, फिर यहाँ पर आपका 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 4 का क्यूब क्या हो जाता है, 1 यहाँ पर 64 होता है, फिर यहाँ पर आपका 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 होता है, फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 आपका चल रहा है, तो यहाँ पर आपका 6 का क्यूब हो जाएगा। अब 6 का क्यूब किसको किसको नहीं पता है, तो 6 का क्यूब अगर करते हैं तो कितना होता है 120 116 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका नेक्स्ट नंबर जो आएगा 116 आएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर 116 यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सीरीज कौन सी बनेगी, यहाँ पर आपका 126 बनेगी। यहाँ पर आपको ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको चेक करना है और यहीं पर आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं, यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 121 है, फिर यहाँ पर आपका 144 है, फिर आपका 169 है, 196 है, फिर यहाँ पर आपका 225 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी सीरीज कौन सी चल रही है, जल्दी से बताएंगे यहाँ पर आपकी कौन सी सीरीज चल रही है। यहाँ पर सीरीज आपकी देखेंगे कौन सी चल रही है 30 नंबर का। 30 नंबर पे अगर हम सीरीज चेक करेंगे, तो यहाँ पर आपका देखेंगे ये आपका किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है। अगर 12 स्क्वायर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका 144 होता है। अगर ये आपकी 169 की बात करते हैं, तो ये आपका 13 का स्क्वायर होता है। 196 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका 14 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर 225 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका 15 का स्क्वायर होता है। और अगर हम नेक्स्ट स्क्वायर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो 16 का स्क्वायर निकालने के लिए हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर आपको एक बार बताने वाले हैं। तो इस ट्रिक को यहाँ पर आप सभी यहाँ पर याद रखेंगे। स्क्वायर अगर निकालना चाहते हैं, अगर 16 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से लिखा होता है स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालने के लिए देखेंगे 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो 6 स्क्वायर आपका 36 लिख लेंगे। और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 01 है, तो 01 के रूप में लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना होता है, इनका इसका मल्टीप्लाई, यानी 6 1 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 होता है। अब यहाँ पर एक नंबर पीछे से छोड़ना है और 12 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 6 और यहाँ पर 6 हो गया, और फिर यहाँ पर आपका 5 हो गया, यहाँ पर आपका 2 हो गया, यानी कि 246 हो गया। कितना हो गया आपका 246, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 256, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यहाँ पर इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर ट्रिक निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15th नंबर 14th नंबर। 14th नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे, यहाँ पर आपका 2 है, फिर आपका 6 है, फिर 18 है, फिर आपका 54 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यहाँ पर आपकी सीरीज कौन सी चल रही, चलिए हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आपका 2 से यहाँ पर आपका 6 आता है। 2 से 6 कब होगा, यहाँ पर आपका जब 3 का मल्टीप्लाई होगा, है ना। 3 दूनी 6 होता है, यानी कि 3 दूनी 6 होता है। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 यहाँ पर 6 3 दूनी 6 होता है और 6 त्रिक 18 होता है। 18 ते कितना होता है, 18 ते 54 होता है, और 54 ते कितना होता है, 54 गुणे 3 करते हैं, तो यहाँ पर आपका कितना होता है 4, देखेंगे 4 ते 12 होता है, 1 कैरी गया, और 5 3 15 1 16, ठीक है। 5 3 15 1 16 यानी कि 162 होता है। यहाँ पर आपका 162 यानी कि आपका सी ऑप्शन में आपका दिया गया है, यानी कि आपका 162 हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 162 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका अच्छा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 15th नंबर। तो 15th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है 1 दिया गया है, फिर आपका 1 है, फिर यहाँ पर आपका 2 है, फिर 3 है, 5 है, 8 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यहाँ पर आपकी सीरीज़ कौन-सी चल रही है आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आपकी बहुत ही सिंपल सीरीज़ चल रही है। सीरीज़ आपकी किस तरीके से चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से 1 से अगर व यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपको चेक करना है किस तरीके से। यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर प्लस का 0 ऐड किया गया है, ठीक है? प्लस 0 ऐड किया गया है ना? यहाँ पर आपका कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर आपका 0 ऐड हुआ है। अब यहाँ पर पिछले नंबर को ऐड करना है, यानी कि 1 इसको यहाँ पर पीछे कोई नंबर नहीं है तो 0 को ऐड किया गया है, 0 यानी कि 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 और ये वाला 1 और ये वाला 1 को ऐड करेंगे तो 1, 1, 2 हो जाता है। यहाँ पर आपका 1, 1 कितना हो गया? यानी कि 1, 1 कितना हो जाता है? आपका 2 हो जाता है। यहाँ पर प्लस 1 किया गया है, 1, 2 हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर 1 हो गया, अब यहाँ से यहाँ पर अगर जाते हैं तो प्लस का 2 ऐड करेंगे तो यानी कि आपका यहाँ पर 3 बन जाएगा ना? यानी 1 + 2 3 हो जाता है। फिर यहाँ पर आपको चेक करना है और पीछे नंबर को चेक करना है, यानी कि इन दोनों नंबरों को हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। यानी कि 2 और 3 कितना होता है? आपका 5 बन जाता है। और 5 और 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो 8 बन जाता है। और 8 और 5 यानी कि 5 और 8 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 13 बन जाएगा, ठीक है? क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार हम फिर से अच्छे तरीके से बताते हैं। अगर आपको 15 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से हम अच्छे तरीके से बता देते हैं, देखेंगे किस तरीके से। यहाँ पर आपको चेक करना है, क्या चेक करना है? यहाँ पर आपको देखना है, यानी कि पहले नंबर में आपको क्या क्या ऐड किया गया है? यानी कि 1 प्लस का 0 ऐड किया गया, ठीक है? 1 प्लस का 0 ऐड किया गया यहाँ से यहाँ तक जाने में। अब यहाँ पर हम लोग को चेक करना है कि यहाँ पर 1 प्लस का 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 बन जाएगा। फिर यहाँ पर आपका क्या ऐड किया गया है? 1 प्लस का 2 ऐड किया गया है। फिर यहाँ पर आपका 1 प्लस 2 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 2 प्लस का 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 5 प्लस का 8 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका 3 प्लस 5। यहाँ पर आपको क्या चेक करना है? यहाँ पर आपको क्या ऐड करना है? 3 प्लस 5, 3 प्लस अगर हम 5 ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपका 8 हो जाता है। 8 हो जाता है तभी तो 8 बनेगा। अब यहाँ पर हम लोगों को 8 प्लस से अब यहाँ पर आपको क्या चेक करना है? यहाँ पर आपको 3 प्लस 8 हो गया। अब यहाँ पर 3 प्लस 8 हो गया। अब हम लोगों को चेक करना है 5 प्लस 8 ऐड करेंगे। 5 प्लस 8 ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होता है? 13 हो जाता है। यानी कि आपका नेक्स्ट जो आपका नंबर आएगा 13 आएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसी टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 16th नंबर पे। 16th नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका 6 दिया गया है, फिर आपका 11 है, फिर आपका 21 है, फिर आपका 36 है, फिर 56 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है सीरीज किस तरीके से चल रही है। तो सीरीज चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या चेक करना है? यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर 6 से लेकर 11 पे आते हैं तो 6 से 11 पे आएंगे तो यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है? यहाँ पर आपका प्लस का 5 ऐड हो रहा है, ठीक है? फिर यहाँ से अगर हम यहाँ पर 11 से अगर हम 11 से 21 पर आते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो रहा है? प्लस का आपका 10 ऐड हो रहा है। तो यानी कि प्लस का 10 ऐड हो रहा है। यहाँ पर आपका कितना ऐड हो रहा है? प्लस का यहाँ पर आपका 10 ऐड हो रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम 21 से 36 पर जाते हैं, 21 से 13 16 यहाँ पर देखेंगे, 21 से 36 पर जाते हैं तो यहाँ पर आपका प्लस का 15 हो रहा है। फिर यहाँ से अगर हम यहाँ तक आते हैं तो प्लस का यहाँ पर आपका 20 हो रहा है। फिर अगर हम यहाँ से यहाँ पर जाते हैं तो 25 ऐड होगा ना, 25 अगर ऐड कर देंगे, अगर हम 56 में 25 अगर ऐड करते हैं तो 5 और देखिए 5 और 6 कितना होता है? 11 होता है, 1 कैरी गया। और यहाँ पर आपका 5 और 2 कितना 7 एक 8 हो जाता है, यानी कि 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81 आपके ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है, ठीक है? यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे दिया गया है 3 है, फिर आपका 6 है, फिर आपका 11 है, फिर यहाँ पर आपका 18 है, फिर यहाँ पर आपका 27 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सी सीरीज चल रही है और किस तरीके से यहाँ पर आपकी सीरीज चल रही है, ठीक है? तो देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर 3 से अगर हम 6 पर जाते हैं, देखेंगे यहाँ पर आसान तरीके से बताते हैं। 3 से अगर हम 6 पर जाते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो रहा है? प्लस का 3 ऐड चल रहा है ना, प्लस 3 ऐड किया गया है। अगर हम 6 से लेकर 11 पे आते हैं, 6 से लेकर 11 पे आते हैं तो यहाँ पर आपका प्लस का 5 ऐड हो रहा है ना, प्लस का 5 ऐड हो रहा है। अब यहाँ से यानी कि आपको यहाँ से 11 से यहाँ पर अगर आते हैं 18 तक तो यहाँ पर आपका प्लस का 7 हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 18 से लेकर 27 तक आते हैं तो यहाँ पर आपका प्लस का 9 हो रहा है ना, प्लस का 9 ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोगों को चेक करना है कि यहाँ से यहाँ पर आते हैं तो प्लस का आपका 11 ऐड होगा। 11 जब ऐड होगा यानी कि आपका 27 प्लस 11 करते हैं तो यहाँ पर आपका 7 और 8 आपका 7 प्लस 1 आपका 8 हो जाता है और 2 प्लस का 1 आपका कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन आपको राइट कर देना है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 18th नंबर। 18th नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे यहाँ पर 18th नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया 100 दिया गया, फिर आपका 90 है, फिर आपका 72 है, फिर आपका 48 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका कौन-सा अंक यहाँ पर आपका आने वाला है, जल्दी से बताएँगे 18th नंबर पे। 18th नंबर में क्वेश्चन में यहाँ पर आपका जल्दी से बताएँगे किस तरीके से यहाँ पर आपका क्वेश्चन होने वाला है। इसका राइट आंसर यहाँ पर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो 5 क्वेश्चन आप सभी के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। ए ऑप्शन आपका 12 है, बी ऑप्शन आपका 22 है, सी ऑप्शन आपका है 32 है और डी ऑप्शन आपका 42 है। इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन पे आपका दिया गया है 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 6 दिया गया है, आपका 24 है, फिर यहाँ पर आपका 120 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यहाँ पर आपका कौन सा अंक आने वाला है, जल्दी से बताएंगे 19 नंबर पे। तो 19 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर आपकी सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर आपके फैक्टोरियल चल रहा है, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब होता है यहाँ पर आपका 1 हो गया, देखेंगे 1 का फैक्टोरियल मतलब होता है 1 का फैक्टोरियल आपका 1 ही होता है। यानी कि 1 का फैक्टोरियल यानी कि इसके नीचे के जितने भी मल्टीप्लाई होते हैं वो आपके सारे हो जाएँगे, ठीक है। यानी कि 1 का फैक्टोरियल 1 हो गया। अब 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, यानी कि 2 का फैक्टोरियल अगर हम करते हैं 2 का फैक्टोरियल ऐसे होता है, यानी कि 2 के नीचे के जितने नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई यानी कि 1 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया यानी कि आपका 2 हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल आपका 2 हो गया, 1 का 1 हो गया और 2 का 2 हो गया, ठीक है। इतना अगर समझ में आया। अब 3 का फैक्टोरियल अगर हम करते हैं, 3 का फैक्टोरियल करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होता है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 होता है, यहाँ पर यानी कि 3 2 जा 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है। यहाँ पर आपका 6 हो गया, यहाँ पर आपका 6 लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से यहाँ पर अगर 4 का फैक्टोरियल करते हैं तो 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इसके यानी कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 होता है और मल्टीप्लाई अगर 1 कर देंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 होता है, 12 12 3 जा कितना होता है, 12 2 जा आपका 24 होता है, 24 1 जा 24 होगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर 24 आ जाएगा। ये आपका 5 का होता है, ये आपका 5 का फैक्टोरियल है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको चेक करना है 6 का फैक्टोरियल क्या होता है। अब ये देखेंगे, ये आपका 1 का फैक्टोरियल हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1 का फैक्टोरियल, ये 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, ये आपका 5 का हो गया। अब यहाँ पर हमें चेक करना है 6 का। अब 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 का फैक्टोरियल निकालने के लिए 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर आपका 6 का फैक्टोरियल यानी 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर निकल आएगा। अब देखेंगे 6 पंचे कितना होता है, 30 होता है और 30 यानी कि 3 आ गया। अब 3 चौको 12 हो गया, 12 3 36 हो गया, 36 गुना कितना होता है 72 होता है यानी कि 72 और यहाँ पर जो आपका लास्ट में 0 होता है यानी कि आपका 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका 720 आएगा। यहाँ पर 720 यानी कि ए ऑप्शन आपका दिया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका 720 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 20 नंबर पे। अब 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सारे बच्चे 20 नंबर पे क्या चल रहा है। अब 20 नंबर क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पर आपका 7 है, फिर यहाँ पर आपका 21 है, फिर आपका 14 35 है, फिर आपका 49 है, फिर आपका 63 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। अब देखेंगे 7 से लेकर आप 21 तक जाते हैं तो कितना ऐड हो रहा है, प्लस का आपका 14 ऐड हो रहा है, ठीक है। प्लस का आपका 14 ऐड हो रहा है यानी कि आपका 21 से अगर आप 35 पर जाते हैं तो प्लस का आपका 14 यहाँ पर भी ऐड हो रहा है, ठीक है। प्लस का 14 ऐड हो रहा है। अगर आप 35 से लेकर 35 से आप 49 पर जाते हैं तो यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, प्लस का 14 ऐड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, प्लस का 14 ऐड किया जा रहा है। अब यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका प्लस का 14 ऐड किया जाएगा यानी कि आपका कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर देखेंगे 4 और 3 कितना होता है 7 होता है और 6 और 1 कितना होता है आपका 7 होता है। यहाँ पर आपका 77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपको राइट कर देना है। ए ऑप्शन आपको क्या कर देना है, राइट कर देना है यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका 21 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 2 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका 2 दिया गया है, फिर आपका 10 दिया गया है, फिर आपका 30 दिया गया है, फिर आपका 68 दिया गया है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब 21 का राइट आंसर आप सभी को क्या करना है, कमेंट करना है। 21 राइट आंसर, 21 का आपका राइट आंसर यहाँ पर कमेंट करना है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन आप सभी के लिए देखिए, ए ऑप्शन आपका है 140 है, 120 है, 130 है और 150 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करेंगे। देखेंगे यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कमेंट करके बताना है। अब ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 का भी आपका राइट आंसर बताना है। आप यहाँ पर देखें, एक बार रीड कर देते हैं। देखेंगे यहाँ पर 81 है, 27 है, फिर ये तो आपका बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये देखेंगे, यहाँ पर आपका क्यूब चल रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है किस तरीके से हो सकता है, 0 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1 बाई आपका 9 हो सकता है, 1/27 हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर कमेंट करके बताएंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर का क्वेश्चन भी आप राइट आंसर कमेंट करेंगे यहाँ पर।
देखिए 23 का भी राइट आंसर आपको कमेंट करना है। 5 क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, इस वजह से इसका राइट आंसर भी आपको बताना है। 2 दिया गया है, 12 दिया गया है, 30 है, फिर आपका 56 है, फिर 90 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे 132 है, 120 है, 140 है और यहाँ पर आपका 160 है। इसका राइट आंसर भी आप सभी क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो ये 5 क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं, उनको यहाँ पर एक हमारी तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका 24 नंबर का राइट आंसर बताएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पे आपका लिखा है 10 है, फिर आपका 20 है, फिर आपका 36 है, फिर आपका 60 है, फिर आपका 92 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब यहाँ पर आपकी सीरीज कौन सी चल रही, सीरीज चेक करना है। देखेंगे यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाते हैं तो यानी कि 10 से लेकर 20 तक जाते हैं तो यहाँ पर आपका हमारा प्लस प्लस 10 हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 20 से 36 पर जाते हैं तो यहाँ पर आपका 16 ऐड हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 16 ऐड हो रहा है। अगर 60 से लेकर यहाँ तक जाते हैं तो यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, 24 में आपका 24 हो जाता है, यानी कि आपका 24 हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यहाँ पर अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपका 32 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका कौन सा नंबर बनने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस का डिफरेंस चेक करते हैं, यहाँ पर आपका 6 हो गया ना, 6 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ पर अगर जाते हैं तो यहाँ पर आपका 4 और 4 कितना होता है, 8 हो गया। और यहाँ से यहाँ पर अगर जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए देखेंगे 6 हो गया, 6 2 8 हो गया ना, तो यहाँ पर भी 8 हो गया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपका देखेंगे, यहाँ पर नंबर में थोड़ा सा मिसमैच है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आप सभी को कमेंट पे, ये क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा नंबर में मिसमैच है, तो इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया 3 दिया गया, 5 है, 11 है, फिर 12 29 है, फिर आपका 83 दिया गया, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। तो इसका राइट आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आप सभी कमेंट करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके आगे के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आपके इजी क्वेश्चन थे जो आपको कमेंट करने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखते हैं 26 नंबर। अब 26 नंबर क्वेश्चन पे आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका 4 है, फिर यहाँ पर आपका 10 दिया गया, फिर आपका 22 दिया गया, 22 के बाद 46 है, फिर आपका 94 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा, यहाँ पर आपकी सीरीज चल रही है, आपको चेक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका ये 4 किसका होता है, यहाँ पर 4 देखेंगे, यहाँ पर 4 दिया गया ना। अब 4 है, यानी कि आपका 4 दिया गया, फिर आपका यहाँ पर चेक करना है, आपको क्या चेक करना है, 26 में यहाँ पर आपको चेक करना है। यहाँ से यहाँ तक जाने में यहाँ पर कितना हो रहा है, प्लस का 6 ऐड हो रहा है ना। फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर आपका 12 हो रहा है। फिर यहाँ से यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो रहा है, फिर यहाँ पर आपका 24, यहाँ पर आपका कितना हो रहा है, यहाँ पर आपका 24 हो रहा है ना, 24 हो रहा है। फिर यहाँ से अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए आपको कितना हो रहा है, 48 हो रहा है, 48 हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, अब यहाँ पर ये डबल हो रहा है। देखेंगे 6 2 12 होता है, यानी कि 6 दूनी 12 हो गया, 12 दूना 24 हो गया, 24 दूना 48 हो गया। 48 दूना कितना होता है, 48 दूना आपका यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूनी 16 हो गया, 1 कैरी गया, और 4 दूनी 8 1 9 हो गया, यानी कि 96 होता है। यहाँ पर 96 होता है, यानी कि 96 और 94 को अगर हम ऐड करते हैं, 9 6 कितना होता है, 6 4 10 होता है, 1 कैरी जाएगा, और यहाँ पर 1 कैरी 9 8 10 हो गया, यहाँ पर 10 और 19 हो जाए, यानी कि 190 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 190 आपका ऑप्शन में दिया, देखेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि 190 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को चेक करना है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर पे। 27 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया 9 है, फिर यहाँ पर आपका 16 है, फिर आपका 25 है, 36 है, 49 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब यहाँ पर आपको सीरीज चेक करनी है कि कौन सी सीरीज चल रही है, किस तरीके से यहाँ पर आपकी सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर आपको चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपके देखेंगे 9 किसका स्क्वायर होता है, तो 9 होता है आपका 3 का स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है, फिर यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पर आपका 6 का स्क्वायर दिया गया, फिर आपका 7 का स्क्वायर दिया गया, फिर आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर आपका सिंपल सी बात है 64, इसका राइट आंसर हो जाएगा 64, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 आपका सिंपल सा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर है। 28 नंबर क्वेश्चन में आपका देखेंगे क्या दिया गया, यहाँ पर आपका 2 है, फिर आपका 5 है, फिर आपका 10 है, फिर यहाँ पर आपका 17 है, फिर आपका 28 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो आपकी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका कौन सा अंक यहाँ पर आपका आने वाला है, जल्दी से बताएंगे। यहाँ पर आपकी किस तरीके से सीरीज चली आपको चेक करना है। सबसे पहले चेक करने के लिए यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पर देखेंगे 2 से अगर हम 5 पर जाते हैं तो यहाँ पर प्लस का 3 ऐड हो रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम 5 से लेकर अगर 10 तक जाते हैं तो यहाँ पर आपका प्लस का 5 ऐड हो रहा है। फिर यहाँ पर आपको यानी कि 10 से लेकर अगर हम यहाँ पर 17 तक जाते हैं तो यहाँ पर आपका प्लस 7 ऐड हो रहा है। और यहाँ से यानी कि 17 से हम 28 तक जाते हैं तो यहाँ पर आपका कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर आपका 9 कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पर आपको चेक करना है 8, यहाँ पर आपका 8 हो गया, और 9 यानी कि 9 10 11 हो रहा है ना, यानी कि 11 ऐड हो रहा है, ठीक है। 11 हो रहा है। फिर यहाँ पर अगर हम अगले नंबर पर जाते हैं तो यहाँ पर आपका कौन सा नंबर होने वाला है, तो यहाँ पर आपके ऑड नंबर चलने देखेंगे, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 11 है, फिर यहाँ पर आपका 13 नंबर आएगा। अगर 13 हम यहाँ पर ऐड कर देते तो यहाँ पर आपका ऐड करेंगे 13, अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, यहाँ पर देखिए 8 और 9 10 11 हो जाता है, यानी कि 11
हमारा 1 हो गया और यहाँ पर 1 कैरी लग गया और 2 टू 4 हो जाएगा, यानी कि आपका 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में दिया गया 41 बिल्कुल दिया गया, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑड नंबर चल रहे हैं, तो इस तरीके से आपकी सीरीज बनने वाली है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाएंगे 29 नंबर पे। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यहाँ पर आपका 29 पे आपका 11 दिया गया है, 22 दिया गया है, 33 दिया गया है, 44 दिया गया है, 55 दिया गया है। फिर यहाँ पर आपका कौन सा नंबर आने वाला है, सिंपल से यहाँ पर मेथड है, देखेंगे सब में क्या हो रहा है, सब में आपका 11 ऐड हो रहा है, सब में आपका क्या हो रहा है, 11 ऐड हो रहा है। यहाँ पर भी आपका 11 ऐड हुआ है, यहाँ पर भी आपका 11 ऐड हुआ है, यहाँ पर भी आपका 11 चल रहा है, प्लस 11, यहाँ पर भी आपका प्लस 11 हो गया और यहाँ पर भी आपका प्लस 11 अगर कर देंगे तो यहाँ पर आपका 66 हो जाएगा, यानी कि आपका 11 का टेबल, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 66 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया 30 नंबर, देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में आपका 50 दिया गया है, 45 है, 40 दिया गया है, फिर आपका 35 है, फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर आपकी सीरीज किस तरीके से चल रही है, देखेंगे यहाँ पर आपका घटते हुए क्रम में चल रहा है ना, यहाँ पर आपके घटते हुए क्रम में चल रहा है, यानी कि सब में क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। यहाँ से यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर भी -5 हो गया, यहाँ से यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर भी -5 हो गया और यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर भी माइनस का 5 हो जाएगा। यानी कि 35 में से अगर हम 5 माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आपका 30 हो जाता है, यानी कि आपका 30 मतलब आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो 5 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कमेंट करके पूछें, उनका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो 5 के 5 राइट आंसर कर पाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आप सभी से पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन आप जरूर कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे उनको करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो ये थी आज की मोस्ट बड़ी क्लास रेलवे एग्जाम के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जीके और जीएससी क्लासेस भी आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके करवाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है यहाँ पर तो बिल्कुल पढ़िएगा और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।